जिस तरह हमारी ख्वातीन, हमारी लेडीज़, हमारी औरतें टाइम ज़ाया करती हैं और इसी तरह हमारे मेल नौजवान 35 से ऊपर, 50 से ऊपर, ताकि 70 के ऊपर हमारे मर्द हजरात, मेल नौजवान ये टाइम ज़ाया करते हैं। जो बीमारी ख्वातीन में है वही बीमारी अगर मेल में है, मर्द में है, जो एहतियात है वो दोनों के लिए सेम होता है। डॉक्टर जो एहतियात बताएगा वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। अगर वो एहतियात करेंगे तो दवाई का पूरा पूरा असर उनको मिल सकता है। अगर वो एहतियात नहीं करेंगे तो दवाई का जो पूरा पूरा फायदा है वो उनको नहीं मिल पाएगा। तो इसी तरह जब तरबियती मरहला चल रहा होता है तो ज़रूरी है कि हम अपना टाइम जो है कहीं और ज़ाया ना करें। तो मेल हजरात भी कुछ टाइम कहीं ज़ाया करते हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि ये उसके लिए वीडियो बनाई गई है, ताकि हमें पता चले कि हमारे मेल हजरात मर्द जो हैं वो कहाँ टाइम ज़ाया करते हैं, ख्वातीन के अलावा जो हमारे मर्द हजरात हैं वो कहाँ टाइम ज़ाया करते हैं। तो जो हमारे नौजवान हैं वो कहाँ टाइम ज़ाया करते हैं, ताकि जो हमारे बाबा हैं 65-70 से ऊपर वो कहाँ टाइम ज़ाया करते हैं, वो भी इसी के अंदर है। तो आपको पता चल जाएगा जब आप अपने माशरे के अंदर झांकेंगे, आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि आपका बाबा कहाँ टाइम ज़ाया कर रहा है, आपका भाई कहाँ टाइम ज़ाया कर रहा है। इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपका ख़ानदान, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग कहाँ टाइम ज़ाया करते हैं। तो कुछ मेरे पास ये आइडियाज़ पड़े हुए ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमारी कौम का ज़्यादातर लोग कहाँ टाइम ज़ाया करते हैं। वो सारा कुछ इसी के पीछे है। मर्द हजरात, ये मर्द हजरात के लिए है जो 35 से ऊपर हैं, 25 से ऊपर हैं, ताकि 18 के जो तरबियती मरहले में चल रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो जो पढ़ाई का एक मरहला है, तरबियती एक मरहला है, तो उनके लिए ज़रूरी है जिस मरहले से वो गुजर रहे हैं उसी मरहले के मुताबिक वीडियो देखें, ताकि उसके मुताबिक वो नहीं देखते, कहीं और भटक जाते हैं। तो उसके ज़रूरी है कि उनको एहतियात करना ज़रूरी है। ये एक टाइम का मोनोग्राम है। आपका टाइम जो बहुत कीमती है, आपको अंदाजा नहीं है, आपका एक एक सेकंड जो है वो बहुत काम का है, लेकिन आपको कहाँ ज़ाया करना है ये आपको सोचना है, समझना है, सीखना है, दिमाग को जोर लगाना है कि आपके लिए कौन सा टाइम कहाँ लगाना है और किस चीज़ को टाइम देना है, किस चीज़ को टाइम नहीं देना। तो हमारे नौजवान इंडियन मूवीज़ पे ज़्यादा टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं हमारे नौजवान। आता है कि हमारा बाबा अभी इसी मूवीज़ पे टाइम देते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है आप मूवीज़ देखें, आपको मोटिफाई करता है, अच्छा है, आपका टाइम भी लेती हैं, 2-3 घंटे आपके सस्पेंड कर लेता है, 2-3 घंटे की मूवी आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपका टाइम ज़ाया होता है, लेकिन इससे कुछ मिल जाता है आपको। ख्वातीन की तरह आप ड्रामा नहीं देखते, तो आप ड्रामे में कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से कुछ हासिल कर लेते हैं आप लोग। लेकिन जब आप तरबियती मरहले में गुजर रहे होते हैं तो ज़रूरी है आप इससे दूर रहें। जहाँ आपने 2 घंटे दे दिए तो 2 घंटे अपने सीखने के मरहले को दे दें। बार बार वो बात सीखें, बातों के राजों को तब समझेंगे जब अपनी वो बात सीखेंगे और अपने जोर पे, जहन पे जोर डालेंगे, तब आपको बात समझ में आएगी कि वो आगे वाला कह क्या रहा है। इसके लिए ज़रूरी है उनकी बातों को अपने जहन से जोर डाल के उनकी बातों का मकसद समझें, जो बातों के पीछे छुपे हुए राज हैं वो समझें। तो मर्द हजरात भी हमारे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं इन फिल्मों पे। तो जब तरबियती मरहला चल रहा होता है तो कोशिश करें फिल्मों को थोड़ा पीछे कर दें। जब एक तरबियती मरहला चल रहा होता है तो आपके लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों से दूर रहें, इन चीज़ों से दूर रहें। तो एक और भी है हॉलीवुड मूवीज़। पाकिस्तान में फिल्में बनती तो नहीं है, लेकिन हम हॉलीवुड और बॉलीवुड बहुत जोर डाला हुआ है। हम इंडियन फिल्में और बॉलीवुड फिल्में बहुत देखते हैं, हालांकि मैं भी देखता हूँ, मेरा भी शौक है, लेकिन हम कम से कम टाइम देते हैं क्योंकि हमारा तरबियती मरहला गुजर चुका है। तरबियती मरहले गुजरने के बाद हम इसको बहुत कम टाइम देते हैं। तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, जब आप तरबियती मरहले में हो रहे होते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है आप इन चीज़ों पे टाइम कम दें, और इससे बेहतर है कि आप सीखने की वीडियो देखें और सिखाने की वीडियो देखें। आप इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जहाँ वीडियो के अंबार हैं, समंदर है वीडियो की। आप
अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हैं, आप आसमान देख सकते हैं, आप ज़मीन के नीचे देख सकते हैं, आप समंदर देख सकते हैं, आप ओशन देख सकते हैं, आप चोटी के पहाड़ देख सकते हैं, आप दुनिया घूम सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से हटेंगे तब। तो हमारे कहने का मकसद ही यही है, आप यहाँ से दूर भागें। अगर आप जब यहाँ से दूर भागेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। और साथ ही साथ में हमारे इस मुल्क में मौशी सियासी हालात की वजह से आप न्यूज़ पे ज़्यादा टाइम देते हैं, जानबूझ की। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एक वो चीज़ होती है जो असल में होती नहीं है, लेकिन वो बनाई जाती है, बनी होती है, एक खाका बनाया होता है, एक खाका होता है, वो खाके की तरह आपको इस न्यूज़ पे फेंका जाता है। तो इनके पीछे भी आप बहुत टाइम ज़ाया करते हैं। हालांकि एक न्यूज़ वाले के पास कोई उसकी ठोस सबूत नहीं होते, लेकिन आप वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप इन चीज़ों से दूर भागें। हम ये नहीं कहते आप न्यूज़ ना देखें, लेकिन एक न्यूज़ वाला बनाए, पैसों के लिए न्यूज़ बनाए, तो उसके अंदर क्या न्यूज़ होगी? कोई न्यूज़ होगी नहीं। और हमारे बहुत सारे नौजवान 70 से ऊपर बाबा इस न्यूज़ के पीछे भागते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, और आर्टिफिशियल की तरह आपको जहनी बनाया जाता है इन न्यूज़ों के पीछे। आर्टिफिशियल आप जानते ही हैं, आर्टिफिशियल एक आर्ट होता है, वो असल में कोई मवाद नहीं होता, वो ठोस जान नहीं होती। वो इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूज़ें बना के आपको वहाँ तवज्जो दिया जाता है और आप उसके पीछे भागते रहते हैं। तो ज़रूरी है आप इस चीज़ से दूर हटें। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि आप न्यूज़ ना देखें, लेकिन आप ज़्यादातर जब टाइम देते हैं तो आपको ज़्यादातर यही दिखाया जाता है। आर्टिफिशियल ऐसे होते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये न्यूज़ देखता है और इनको न्यूज़ पे फेंका ही जाओ। आपको पता है आपको न्यूज़ दिखाई जाती है जानबूझ के। बाज़ औक़ात आपके पीछे चिपका होता है, ऐसे चिपका होता है कि इससे ये भाग ना पाए। तो ज़रूरी है आप इनसे दूर भागें, और इनसे दूर भागेंगे तभी आप कुछ नया सीखेंगे। इनसे दूर भागें। जब एक न्यूज़ आर्टिफिशियल हो, उसके अंदर कोई सदाकत ही ना हो, वो बात ही ना हो, वो ठोस सबूत ही ना हो, तो उसके बावजूद आप उसके पीछे भागेंगे, तो ज़रूरी है आगे वाला आपको बोलेगा भाई इसके पीछे भागो ही नहीं, इसके पीछे क्यों भाग रहे हो, जब ये आर्टिफिशियल है, इसके अंदर कोई चीज़ दम है ही नहीं। और ज़्यादा आप तवज्जो ना दो। तो इसलिए जब तरबियती मरहला चल रहा होता है तो आपके लिए ज़रूरी है आप इन चीज़ों से दूर रहें। आप फिल्मों से दूर रहें, आप न्यूज़ से दूर रहें। आपका टाइम बहुत कीमती है, आप अपने टाइम की कदर करें और मूवीज़ पे थोड़ा कम ध्यान दें। ये मर्द हजरात के लिए, जो हमारे मर्द हजरात जहाँ टाइम ज़ाया करते हैं उनके लिए। और यहाँ हमने पीछे फीमेल हजरात के लिए भी बताया कि हमारे फीमेल हजरात कहाँ कहाँ टाइम ज़ाया करते हैं, ये उनके लिए था। तो ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि जब हम तरबियती मरहले से गुजर रहे होते हैं तो हमें किन चीज़ों पे टाइम देना है और किन चीज़ों पे टाइम नहीं देना। जैसे डॉक्टर किसी चीज़ से परहेज बताता है, यहाँ पे भी यही परहेज बताया जा रहा है कि जब एक सीरीज चल रही है तो ज़रूरी है कि आपको कहाँ टाइम लगाना है और कहाँ टाइम नहीं लगाना। जिस तरह हमने सीरीज का तारुफ कराया आपके साथ, तो ज़रूरी था कि अब यहाँ आपको एहतियात बताया जाए। एहतियात बताना ज़रूरी था कि आप कहाँ कहाँ अपना टाइम ज़ाया करेंगे और कहाँ कहाँ टाइम से बचना है। तो ये एक सीरीज़ के साथ ये ज्वाइंट है, तो इसलिए ज़रूरी था आपको ये चीज़ बताना कि आपको किन चीज़ों से दूर रहना है और किन चीज़ों पे आपको टाइम देना है। तो ये मर्द हजरात और फीमेल हजरात के लिए हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि आप सीखें और सिखाने के मरहले में किन चीज़ों से दूर रहना है और किन चीज़ों के आपके साथ रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।